स्वागत है आपका हमारे आज की इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज हम जिस शख्सियत का आपको परिचय कराने वाले हैं वो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही वेल डेवलप्ड जो फाउंडेशन है ईसा लक्ष्मी फाउंडेशन, उसके को फाउंडर है। हम बात कर रहे हैं अलिंद अग्रवाल सर से। आइए जानते हैं उनकी अब तक की स्टोरी के बारे में कि कैसे वो लखनऊ से हंगर फ्री ऐसे ही और बहुत से प्रोजेक्ट करके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अलिंद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेके जब चलते हैं, यूथ को इंस्पायरिंग यूथ नाम से आपका इनिशिएटिव है। ऐसे यंगस्टर्स की कहानी आप लोगों के बीच में रखेंगे जो कुछ ना कुछ घर से निकल के मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि और अन्य यूथ उनके साथ जुड़े और किसी अच्छे काम में अपना सहयोग करें। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत छोटी सी संस्था का को फाउंडर हूँ। हमारी संस्था को अभी सिर्फ 3 ही साल हुए हैं। 3 साल में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें करी हैं जिनके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोग ने एक हमारा इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट हंगर के अंतर्गत हम लोग आज तक 3 साल के अंदर 7.5 लाख लोगों तक भोजन पहुंचा पाए। सबने देखा कि 2 साल पहले कैसे कोविड की फर्स्ट वेव आई थी और कोविड की फर्स्ट वेव में कितनी दिक्कतें लोगों ने झेली थी। लोगों का रोज़गार छिन गया था, लोगों के ऊपर कैसी कैसी दिक्कतें आई थी। हमने ये भी दृश्य देखे कि एक माँ है, रेलवे स्टेशन पर लेटी है, मूर्छित हो गई है, उसका बेटा उसको पल्लू खींच कर उसको उठाना चाह रहा है पर माँ उठ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो भूख की वजह से मर गई है। हमने ये भी दृश्य देखा कि मीलों मील लोग पैदल चले जा रहे हैं, गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह अपने गांव बच जाऊं तो मैं अपना जीवन बचा लूं। तो ये सब जब दृश्य हमने देखे तो हमने एक और प्रयास करा कि क्यों ना हम अपने घरों से निकल के ऐसे लोगों की मदद करें। तब हम लोग ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन काम करना शुरू करा। उसके साथ साथ हम लोग ने पके हुए मील्स लोगों तक पहुँचाने शुरू करे। कोविड की फर्स्ट वेव के एंड तक हम लोग 45,000 ऐसे लोगों तक ये सुविधा पहुँचाने में सफल हो पाए, जिसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं हमें गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा राजभवन में बुलाकर सम्मानित किया गया था। इसी के साथ ही साथ हम लोग को फोर्ब्स इंडिया द्वारा, जो कि वर्ल्ड्स लीडिंग बिजनेस मैगजीन है, उसके द्वारा कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित किया गया था और साथ ही साथ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा एज अ काइंडनेस आइकॉन भी घोषित किया गया था। हम लोग सर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज का यूथ है सर अपने में बिजी रहता है, मतलब ये डिफ़िकल्टीज़ जो है ये सब करके दूसरे के बारे में सोचना ये बहुत कम ही लोगों के अंदर होता है। तो आपके अंदर या आपकी टीम के अंदर ये कैसे प्रोत्साहन आया कि लोगों की मदद करना है, हंगर फ्री स्टेट बनाना है, हंगर फ्री इंडिया को रखना है, ये सब कैसे सर आपके अंदर आया? जब हम लोग बोलते हैं कि हमें भारत को भूखमरी से मुक्त कराना है या हमें हंगर फ्री इंडिया को स्थापित करना है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि ये एक मजाक है। ऐसा कहाँ हो सकता है, पागलपन है ये इन लोगों का, जुनून है, कुछ दिन में ठंडा हो जाए। पर हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर निलय अग्रवाल, 29 वर्षीय हैं वो, और वो गूगल इंडिया के लिए जॉब करते हैं एज एन ऑर्थोलॉजिस्ट, इज एन रिसर्च एनालिस्ट। तो रिसर्च के दौरान उनको एक अपनी ये पता चला कि भारत में प्रतिदिन 7,000 लोग भूखमरी के कारण मरते हैं, जिसमें से 3,000 बच्चे हैं। और उसके साथ ही साथ उनको ये भी पता चला कि भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट रोज़ाना सोने के लिए मजबूर हैं। तो जब ये छोटी छोटी फिगर्स हमारे सामने आई तो इससे हम लोग को ये परेशानी समझ में आई। एक चीज़ तो बहुत क्लियरली ये समझ में आई कि जो कोविड से हम लोग डर रहे हैं और उसको सबने पैंडेमिक घोषित कर दिया है, वो क्यों किया है? क्योंकि वो अमीर को भी होगी, किसी पॉलिटिशियन को भी होगी, किसी सेलिब्रिटी को भी होगी, मिडिल क्लास को भी होगी, गरीब को भी, सबको होगी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उसके बारे में 365 दिन न्यूज़ में चर्चा हो रही है। भुखमरी क्या है? किसी बहुत ही मजबूर के घर पे आएगी, किसी गरीब के घर पे आएगी। हम लोग उनका नहीं सोच रहे हैं, तो उसके बारे में न्यूज़ पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई न्यूज़ नहीं चल रही है। 116 कंट्रीज़ में से भारत 101 रैंक पे आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की फिगर्स के हिसाब से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि कितनी क्रॉनिक स्टेज पे भारत में है भुखमरी। फिर भी यंगस्टर्स को अभी हम जागरूक नहीं कर पाए उस तरह से कि उनके अंदर वो आक्रोश है कि मेरा भारत इस चीज़ में इतना पीछे क्यों है। आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया और मैं अपने भारत से बहुत प्रेम करता हूँ, पर मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे देशवासी, मैं स्कूल में जब था तो हम लोग को प्लेज करवाया जाता था। उस प्लेज में कहा जाता था ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इफ़ रियली ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वाई एम आई नॉट थिंकिंग अबाउट देम? तो मेरा ये मानना है जो 7,000 लोग रोज़ अपनी जान गंवा रहे हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कदम उठाऊँ जिससे और युवा इंस्पायर हों और लोग जुड़ें और हम लोग भुखमरी पे सफलता कायम कर पाएँ। ऐसा एक अपना देश बनाएं जिसमें कोई भी भूख की वजह से ना सोए। जैसे सर आप कह रहे हैं कि आप और लोग को जोड़ना चाह रहे हैं, इस हंगर को पूरे इंडिया से ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो सर अगर कोई आपको हेल्प करना चाहिए, आपके फाउंडेशन से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है?
हमारी संस्था से जुड़ने के लिए हमने तो इतना छोटा सा अपना फॉर्मेलिटी रखी है कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक प्रण लाना है कि मैंने अगर चुना है वॉलंटियर करना, मैंने अगर चुना है समाज सेवा करना, तो मैं एक्टिव तौर पे उसको करूँ। अगर आप एक्टिव हो और सही में चाहते हो कि एक बदलाव की दिशा में आप काम करो, तो आप हमें सिंपल सा एक व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो और हम आपको तुरंत अपना लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। इसके लिए आपसे हम कोई भी फीस नहीं मांग रहे हैं, कोई भी लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चाहते हैं कि एक अच्छे दिल का इंसान हमारे साथ जुड़े और लोगों की सेवा में हमारे साथ जुड़ के लगे। इसी के साथ साथ हम लोग भुखमरी की दिशा में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चला रहे हैं, जिसके बारे में मैं बहुत जल्द आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे कि आपकी जो लक्ष्मी फाउंडेशन है, इसके बारे में मतलब कितने स्टेट में चल रही है और आपसे कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग अटैच हैं जो कि इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, इसके बारे में हमें बताइए। सर हम लोग ने, जैसे मैंने बताया आपको, 2019 में शुरुआत करी थी। 2019 से अभी हम लोग 2022 में बैठे हैं। 2022 तक आते थे 3 साल में हम लोग 15 अन्य शहरों में काम कर रहे हैं और हमारे साथ 4000 से अधिक युवा वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं, जो कि अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और अच्छे डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से आते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT, IIM, IHM, Delhi University, BHU are associated with Vish Lakshmi Foundation and are working on daily basis so that we can surely create a India where hunger is a past thing. और सर जैसे कि आप जो वर्क कर रहे हैं, ये तो हर कोई अप्रिशिएट करता होगा, जानता होगा, लेकिन क्या अभी आपको ऐसे कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई और फेमस लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हो या फिर डायरेक्ट आके बोले हैं कि नहीं आप लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, हम आपको ये देना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ अभी? तो जैसे मैंने आपको बताया, कोविड के दौरान जो भी हमने लोगों की सहायता करी थी, उसके लिए हम लोग को गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा सम्मानित किया गया था हमारे उत्कृष्ट कार्यों के लिए। उसके साथ ही साथ हम लोग को ADM द्वारा भी सम्मानित किया गया था कोविड-19 दौरान जो भी हम लोग ने कार्य करे थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग ने सोनू सूद सर के साथ कोलैबोरेशन में 500 बच्चों के लिए मील भी ऑफर करी थी कोविड के दौरान। और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज़ जैसे ऋचा चड्ढा, बसी स्टैंड अप कॉमेडियन है, अंकुश बहुगुणा है, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी कोविड के दौरान हमारे कामों को शेयर करा था अपने सोशल मीडिया पे, जैसे और लोग जान पाएँ और लोग हमारी सहायता करें। सर आप लोग वही वर्क करें, काफ़ी अच्छा करें। कोविड एक ऐसा समय था सर जिसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की जरूरत थी और आप लोगों ने उस समय में भी काम किया, तो ये काफ़ी अप्रिसिएशन है। तो सर आज अगर आप किसी यूथ को आपके पास आ रहा है, अगर वो आपसे कुछ सीखना चाह रहा है या फिर आप अपने साइड से क्या उनको ये देना चाहें कि उनके समाज और ये सोशल वर्क के बारे में कैसे उनके बारे में सोचना चाहिए या फिर क्या थिंकिंग उनके अंदर होनी चाहिए, कैसे वो सोशल वर्क करे, फिर क्या वो करे? थिंकिंग यूथ के अंदर ये होनी चाहिए कि उसके पास वो एनर्जी भी है और वो समय भी है, जिसको अगर वो सही जगह पे केंद्रित कर देता है, सही डायरेक्शन में लगा देता है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारे यहाँ लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि मैं रिटायर होऊंगा, उसके बाद मैं समाज सेवा करूंगा, उसके बाद मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, उसके बाद मैं लोगों के ऊपर ध्यान दूंगा। पर तब क्या होता है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके पास फंड्स भी होते हैं, पर उनके पास वो शक्ति नहीं होती कि वो दौड़ा भागी करें और लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके सेवा करें। हमारे पास आज की तारीख में मैं मानता हूँ फंड्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, कॉन्टैक्ट्स की कमी है, पर हमारे पास ताकत है और जो ताकत हमारे पास है वो हमें उन सब चीज़ों में भी, उनको हासिल करने में भी कामयाब बनाएगी एक ना एक दिन। तो जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैंने शुरुआत करी थी 1000 लोगों को भोजन करा के हम लोगों ने, और आज मैं आपको बहुत गर्व के साथ बताता हूँ 7.5 लाख लोगों को खाना खिलाया है। इस छोटी उम्र में अगर हम ये कर सकते हैं तो हमें अपने पे इतना भरोसा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हम लोग ने एक स्कूल बनाया था एक स्लम में, जिसमें 52 बच्चों को हम लोग शिक्षा देने का शुरुआत करी थी, 52 बच्चों को शिक्षा देकर, और आज की तारीख में ऐसे हम लोग 14 ड्रीम स्कूल चला रहे हैं, 8 शहरों में चला रहे हैं, जिसकी सहायता से हम लोग 1300 से अधिक बच्चों को एवरीडे शिक्षा दे पा रहे हैं और 250 से अधिक बच्चों को एवरीडे मिड डे मील भी करा पा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। जैसे आप लोग इतना सारा वर्क कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको अंदर से क्या अप्रिसिएशन, कुछ अच्छा लगता है, कैसा फील होता है ये सब करके, दूसरों के लिए, ये समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो कैसा आपको अंदर से फील होता है सर? देखिए, जब हम लोग ऐसा काम करते हैं तो हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं ये सिर्फ पागलपन है, कुछ दिन में तुम्हारा भूत उतर जाएगा और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और कुछ लोग हैं जो हमें पंप करते हैं, जो हमें बूस्ट करते हैं, जो हमसे कहते हैं एलन जो तुम कर रहे हो या तुम्हारे टीम मेंबर्स कर रहे हैं, जो नीलेश सर कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, ऐसे ही लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो जो मोटिवेशन है वो भी हमें आगे बढ़ाता है। इसके साथ साथ हमारे माता पिता भी हमें लगातार सहयोग करते हैं
वो जानते हैं कि इसमें इसके जीवन का बहुत बहुमूल्य समय लग रहा है, फिर भी वो हमें रोकते नहीं है, वो हमें और सपोर्ट करते हैं कि तो जो तुम्हारे दिल में इच्छा है वो बहुत नेक है, तुम ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही कार्य करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। इसके साथ साथ सोने से पहले जब हम लोग जब सोने जा रहे होते हैं ना, तो जो सेटिस्फैक्शन हमारे दिल में होता है कि आज मैंने उस बच्चे के साथ ये करा, आज मैंने वो भूखा सो रहा था बेचारा, मैंने उसको जाके भोजन दिया, वो सेटिस्फैक्शन जितनी बड़ी आप नौकरी कर लो, जितना बड़ा आप कोई बिजनेस कर लो, वो आप नहीं कमा पाओगे। जो रिस्पेक्ट है, जो फेथ है लोगों की, वो आप पैसे से नहीं खरीद पाओगे। वो हम यहाँ पे कमा रहे हैं, हमने लोग कमाए, हमने रिस्पेक्ट कमाई, हमने लोगों का विश्वास जीता। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में हमारा और भी प्रोग्राम आ रहे हैं, तो आपके एनजीओ का आगे का क्या इनिशिएटिव सर, और आप क्या करना चाह रहे हैं? तो आगे सर हम लोग अब एक ग्लोबल मूवमेंट बनाना चाह रहे हैं। ग्लोबल मूवमेंट का नाम है सैटरडे हंगर स्ट्राइक। सैटरडे हंगर स्ट्राइक में हम लोग युवाओं से कहते हैं कि वो अपना दिन का एक समय का भोजन छोड़े और उसकी जगह किसी अन्य गरीब को या ऐसे होमलेस व्यक्ति को भोजन कराएं जो क्या पता उस पूरे दिन भूखा था या कई अन्य दिनों से भूखा है। ये एक इंसानियत जगाने का तरीका है। आप ये समझो कि आपने सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, उसकी एक कॉस्ट निकाली हमने 20 रुपये, कि आपने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करा, वो लमसम 20 रुपये का होगा, आपने वो 20 रुपये पूल करे हमारे साथ। और हमने अगले दिन प्रोजेक्ट हंगर की मार्फत 500 से लेकर 1000 लोगों तक के लिए भोजन तैयार करवाया ताज़ा, और उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जितने लोगों ने स्ट्राइक करी, जितने लोगों ने अपना एक समय का भोजन छोड़ा, उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उतने ही लोगों को अगले दिन भोजन कराया। ये हम लोग कर रहे हैं। इस चीज़ में हमारे साथ 250 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। हमारी वैसे टीम 4000 वॉलंटियर्स की है, पर इस मुहिम को अभी हमें शुरू करवे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हमारे साथ 250 लोग जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि हर सैटरडे हम अलग अलग पब्लिक प्लेस पे खड़े होते हैं प्लग कार्ड लेकर, उसमें अलग अलग तरह के मैसेजेस भी होते हैं। हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। तो सोशल एक्सपेरिमेंट में हम सवाल लोगों से पूछ रहे हैं, हमें आप बताओ कि भारत में प्रतिदिन भूख से कितने लोग मरते हैं और हम आपको एक मुफ्त का सैंडविच दें। तो इसमें क्या है कि कई लोग हमारे पास आते हैं और उसमें हम ये भी लिखते हैं कि आप इसको गूगल पे सर्च करके भी बता सकते हैं। हमें उनको जागरूक कराना है, हमें उनको बताना है कि ये संख्या कितनी बड़ी है। 7000 लोग रोज़ भूख के कारण अपने जीवन गंवा रहे हैं। ये इतनी बड़ी है कि लोगों को मजाक लगने लगता है। ये फिगर इतनी बड़ी है। तो हम चाहते हैं कि लोग कुछ ना करें। गूगल पे आप टाइप करते हो ना, हाउ मेनी पीपल डाई आउट ऑफ हंगर एवरी डे, उसमें सबसे ऊपर लिखा था 7। हमें ये संख्या को शून्य करना है। इसके लिए हम अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होते हैं, लोगों से एक समय का खाना छोड़ने के लिए कहते हैं, उसके बदले जो गरीब है, जो बेसहारा है, जो होमलेस है, उसको भोजन कराएं। जो आप लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, इसमें एक फैमिली सपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो आप लोग ये जो करते होंगे, बाहर निकलते होंगे, साफ़ सफाई करना, लोगों को, गरीब बच्चों जो है उनसे लगा होना, उनको खिलाना पिलाना, तो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट है? फैमिली की जहाँ तक सपोर्ट की बात आए, खून का रिश्ता से सपोर्ट करता है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो सगे हैं, वो तो सपोर्ट करते हैं। और जैसे हमारी मौसी हो गई, हमारे मौसा जी हो गए, फूफा जी हो गए, बुआ जी हो गए, जितने भी हमारे अन्य रिलेशंस हैं, ये उतना हम पे विश्वास नहीं दिखाते हैं। इनको लगता है कि ये आज कल का ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये जैसे हम इनके पास जाते भी है सहायता मांगने, किसी का किसी प्रकार का बिजनेस है, उससे हमारी सहायता हो सकती है, तो हम उनके पास अगर जाते हैं कि हमें इस तरह से आप हेल्प कर दो, तो वो हमें खुला मना कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे को ये लगता है कि ये हमारे रिलेटिव्स थे, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए था। हम कोई गलत काम के लिए इनके पास नहीं जा रहे, हम एक बहुत नेक सोच के, नेक इरादे से इनके पास जा रहे थे सहयोग मांगने, और इन्होंने हमारा सहयोग नहीं करा और इन्होंने उल्टा हमारा मजाक भी बनाया। तो अब क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई फैमिली फंक्शन होता है तो हम भी उसमें सोचते हैं कि अब हमारी वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, अब हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। तो ये भी परिवर्तन है, पर ये शुरुआत में होता था। अब मैं आपको बताऊँ, 3 साल के बाद वो हमारे कामों को अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं जो काम निलय कर रहा है, जो काम अलिन कर रहा है, जो काम तुम्हारी टीम कर रही है, बहुत ही बढ़िया कर रही है। हम लोग रोज़ तुम्हारा स्टेटस देखते हैं, रोज़ तुम्हारा काम देखते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं वो हमारी, और वो बहुत प्रसन्न भी होते हैं। पर जो हमें शुरुआत में सपोर्ट चाहिए था, जब हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था, तब उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं करा। वो एक छोटा सा फैक्टर है जो आज भी हमारे दिल में चुभता है। और सर, ये आपका जो कैंपेन चल रहा है, पूरे काफ़ी स्टेट में चल रहा है, हंगर फ्री कैंपेन चल रहा है, स्पेशली अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो कितना सफल हो रहा है यहाँ पे आपका कैंपेन जो चल रहा है, और भी अदर जो कैंपेन है आपके फाउंडेशन के, कितने यहाँ पे सफल हो रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है लोगों को? जी, तो हमारा जो कैंपेन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट क्लीन एंड ग्रीन है, जिसमें हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं। अलग अलग जगहों पे गंदगी हमें मिलती है, वहाँ हम लोग सफाई करते हैं। सैटरडे हंगर स्ट्राइक के बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके साथ ही साथ हमारा एक और इनिशिएटिव है ब्रेक द टैबू। ब्रेक द टैबू में भी मैं आपको बहुत छोटे में बता रहा हूँ क्या करते हैं हम लोग। ब्रेक द टैबू में अलग अलग स्लम्स में जाते हैं, वहाँ की जितनी भी बेटियाँ हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं,
उनके बीच में हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ सैनिटरी नैपकिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं, इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, ऐसे अन्य जितने भी सोशल इविल्स हैं इनके बारे में उनको सतर्क कराते हैं और सरकार की क्या इसके ऊपर नीतियाँ उनसे भी अवगत कराते हैं। तो ये सब जितने भी इनिशिएटिव्स हैं इससे हमें क्या लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपका सवाल है, काफ़ी यंगस्टर्स इंस्पायर हो रहे हैं जब वो बदलाव देखते हैं, जब वो देखते हैं कि हाँ इनके कुछ करने से सही में छोटा सा बदलाव आया। उन्होंने देखा कि इन्होंने कूड़ा साफ़ करा, यहाँ पे एक पाठशाला बनाई और उस पाठशाला में ये लोग रोज़ जाते हैं। रोज़ जाने के साथ साथ इन बच्चों को रोज़ खिला भी रहे हैं, रोज़ पढ़ा भी रहे हैं, एक बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो और यंगस्टर्स जब हमारे सोशल मीडिया पे विजिट करते हैं या हमारे किसी अन्य वॉलंटियर से मिलते हैं और जब उनको ये पता चलता है तो उनके मन में भी ये जिज्ञासा जागती है कि हम भी इनसे जुड़ें और हम भी इनके साथ जुड़कर कुछ अच्छा काम करें। तो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही साथ कई नेक लोग आते हैं जो यहाँ पर बच्चों का साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो वो भी एक इच्छा जताते हैं कि अनिल सर, आपको किसी भी प्रकार की कोई हमसे सुविधा चाहिए हो, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बताइएगा, निसंकोच हम आपकी सेवा करेंगे। बिल्कुल, हमने आपका वीडियो भी देखा है। एक अच्छी चीज़ है कि आपके सिटी से लोग इतना अटैच हो रहे हैं। यूथ खास करके पहले कैफे बार में बर्थडे मनाता था, अब गरीब बच्चों के साथ यहाँ पे आके बर्थडे मनाता है बहुत। और मतलब हमने देखा बर्थडे लोग कैफे बार में मनाते हैं, केक वेस्ट होता है, बट यहाँ पे हमने देखा आपकी वीडियो, आपकी फाउंडेशन की, यहाँ पे लोग आते हैं, बर्थडे मनाते हैं, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं केक, काफ़ी अच्छा लगता है। तो सर ये सब इनिशिएटिव के लिए अगर कोई हमारा नया व्यूअर अगर आपसे जुड़ना चाहे, अपना बर्थडे मनाना चाह रहा है या फिर वो ऐसे ही हेल्प करना चाह रहा है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए, आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? आप लोग अगर ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी नेक सोच रखते हैं कि आप अपना जन्मदिन या कोई भी स्पेशल ओकेजन हमारे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फील फ्री टू DM us ऑन इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको रिवर्ट मिलेगा। उसमें हम लोग आपको डिस्कस करके बताएंगे कि आप किस शहर में रहते हो। अगर आप लखनऊ के अलावा भी किसी अन्य शहर में रहते हो और हमारा वहाँ पे संस्था चल रही है, ड्रीम स्कूल चल रहा है, तो हम लोग आप वहाँ के प्रोजेक्ट हेड से आपको कॉन्टैक्ट कराएंगे और वो आपके साथ आगे पूरे प्रोसेस को लेकर जाएगा। एंड हमको क्या लगता है कि जो यंगस्टर्स केक स्मैश करते हैं, बर्थडे है, केक लाए, केक को जिसका भी बर्थडे उस पर केक वेस्ट कर दिया, उसको केक लगा दिया चेहरे पे, केक वेस्ट हुआ। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, जब वो आप केक यहाँ पे लाओगे और इन बच्चों को खिलाओगे और उनके चेहरों की वो खुशियाँ आप देखोगे, उससे बड़ा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है कि अगर आप कोई भी ऐसा करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पास आइए और सेलिब्रेट करिए हमारे इन बच्चों के साथ। बिल्कुल सर, तो हम तो और भी अपने जो लोग हैं उनसे भी कहेंगे कि आपसे अटैच हों और वेस्ट करने से अच्छा है कि मतलब कोई ज़रूरतमंद इसको ले लें। ये सर ये तो सही है। बाकी सर आपके टीम मेंबर जो लोग वर्क करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि कहीं काम कोई करता है तो वो बेनिफिट के लिए करता है, तो आपकी टीम आपके लिए किस चीज़ के लिए काम करती है, इसके बारे में बताइए। हमारी टीम में बहुत वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी। ये लोग कोई भी तरह की डिमांड हमारे सामने नहीं रखते हैं। हमारा कोई भी वॉलंटियर पेड नहीं है, कोई भी सैलरी बेस्ड नहीं है। सब लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपना चाहते हैं कि हम इन बच्चों के साथ समय बिताएं, इन बच्चों में एक अलग जगह है कि तुम्हारा भी जीवन बेहतर हो सकता है। जो भी तुमने अभी तक देखा, जैसे भी तुमने जीवन यापन करा, कोई बात नहीं, आगे चल के तुम्हारा जीवन हम बेहतर बनाएंगे, अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाएंगे। तो ये आते हैं, ये अपना समय इन बच्चों के साथ बिताते हैं, इनके साथ साथ इनके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। ये सोशलाइज करते हैं, लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, अच्छे घरों से एक युवा आ रहे हैं, अलग अलग घरों से आ रहे हैं, इनके साथ इनको मिलने का मिलता है। तो ये भी बहुत इनके लिए अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि अगर हम इनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम इनको रिकग्नाइज़ करें, इनको रिवॉर्ड दें। तो उसके लिए हम लोग वॉलंटियर ऑफ द मंथ, फैंटास्टिक न्यू कमर, ऐसे रिकग्निशंस निकालते हैं। जो वॉलंटियर्स अपनी लिमिट क्रॉस करके कुछ अच्छा काम करते हैं हमारे साथ जुड़कर, उनको हम लोग रिकग्नाइज़ भी करते हैं। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अंत में सर हम आपसे एक ये सवाल जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर और भी जो लोग देखने वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा जो वर्क चल रहा है इंस्पायरिंग यूथ करके, उसके बारे में आप व्यूअर से हमारे क्या कहेंगे? आई वुड ओनली रिक्वेस्ट यू टू डू वन थिंग। अगर आप ऑन ग्राउंड नहीं आ सकते हो, डायरेक्ट ग्राउंड पे आके किसी की सेवा में नहीं लग सकते हो, तो आप कम से कम लोगों को अवेयर करा सकते हो। अगर आप इस बारे में लोगों को अवेयर कराते हो कि आप ये करने जा रहे हो या आप फूड वेस्ट करते हो, तो उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, या आप किसी को बताते हो कि आप बर्थडे पे केक को ऐसे वेस्ट करते हो, इससे अच्छा आप इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करो या इनके साथ जुड़ो, तो आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छा काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग शेयर करो। हमारी वीडियोस हैं सर, अभी हमारी इंस्पायरिंग यूथ का एक नया चैप्टर लेकर आए हमारे पास, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप इनको प्रमोट करो, ऐसे लोगों को प्रमोट करो जो यंगस्टर्स की पावर को और लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।
साथ ही साथ मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगा, शहीद भगत सिंह ने कहा था, वो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है, देश के काम ना है वो बेकार जवानी है। सहयोग करिए, सपोर्ट करिए और हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, हमारे चैनल पे आने के लिए, अपना इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।